हेलो बच्चों, सीबीएसई बोर्ड्स क्लास 10th टर्म 1 एग्जाम के लिए आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। वन इक्वेशन ऑफ अ पेयर ऑफ डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशंस इज दिस, देन द सेकंड इक्वेशन कैन बी। बच्चों, डिपेंडेंट लीनियर इक्वेशन कौन सी लीनियर इक्वेशंस होती हैं? जिनके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होते हैं। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। यहाँ पे जो इक्वल टू 2 है उसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो -2 इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? -5 x का कोफिशिएंट, b1 की वैल्यू क्या होती है? y का कोफिशिएंट दैट इज 7 एंड c1 क्या होता है आपका? कांस्टेंट टर्म दैट इज -2। तो ये कौन सी इक्वेशन है ऑप्शंस में जो उसको सेटिस्फाई करे? तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं है, आप देख सकते हो कि c1 अपॉन c2 1/2 नहीं आ रहा है। बी ऑप्शन में भी आप देख सकते हो, बी ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो बी ऑप्शन के लिए a1 अपॉन a2 कितना आएगा? सो -5/10, तो ये वैल्यू आ रही है 1/2। ओके, b1 अपॉन b2 कितना आ रहा है आपका? देखिए b1 है 7, b2 है -14, तो ये भी आ रहा है आपका -1/2। सॉरी, यहाँ पे भी -1/2 आएगा। एंड c1 अपॉन c2 अगर आप चेक करो तो c1 कितना है? -2। c2 कितना आएगा बच्चों? इसको लेफ्ट हैंड साइड में लाओगे तो ये +4 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो -2/4, तो ये भी आ रहा है -1/2। दैट इज बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इस तरह से आप ऑप्शन के थ्रू इस क्वेश्चन को कर सकते हो। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। If AM is not equal to BL, then the pair of equations this and this has. Okay. तो बच्चों, नॉट इक्वल टू वाली कौन सी कंडीशन होती है? वैसे अगर हम देखें कि ये दोनों जो आपको इक्वेशंस दे रखी हैं, तो A/L A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, अगर ऐसा है, राइट, इस कंडीशन से हम ऐसे लिख सकते हैं A/L नॉट इक्वल टू B/M। तो ये आपके किसके कोफिशिएंट्स हैं? A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो ये किसकी कंडीशन होती है आपकी? यूनिक सोल्यूशन की, इंटरसेक्टिंग लाइंस की। तो आंसर क्या हो जाएगा? हैज अ यूनिक सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दिस द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई इज। बच्चों, जब भी ऐसी आपको दो इक्वेशंस दे रखी हो जिसमें x और y के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो रहे हो, जैसे यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 47, यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 47, यहाँ y का कोफिशिएंट 31 और ये यहाँ जाके x का कोफिशिएंट है 31। तो जब भी आपको ऐसे इक्वेशंस मिले, आप क्या करो? एक बार दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो और एक बार दोनों इक्वेशंस को सबट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उससे जो आपको दो इक्वेशन मिलेगी फिर आप उसको सॉल्व करो। तो उसको देखते हैं पहले क्या आ रहा है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को एक बार ऐड करें तो ये कितना आएगा? देखिए, जब आप ऐड करोगे तो 7 8, सो दिस विल बी 78x प्लस 78y इक्वल टू 78। तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, 78 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस वाई इक्वल टू 1। तो यहाँ इसने हमसे एक्स वाई की अलग अलग तो वैल्यू पूछी नहीं थी, तो इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Moving to next question, question number 4. The lines x equal to 5 and y equal to 1 intersect at. तो बच्चों, बहुत सिंपल सी बात है, ये है आपकी x एक्सिस, ये है आपकी y एक्सिस। x इक्वल टू 5 कैसी लाइन होगी आपकी? दिस विल बी पैरेलल टू y एक्सिस। ये लाइन हो गई आपकी x इक्वल टू 5, जो कि किससे पास होगी? 5,0 से। सिमिलरली y इक्वल टू 1 कैसी लाइन होगी? x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो दिस इज योर लाइन y इक्वल टू 1, ये आपकी लाइन हो गई y इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हो ये दोनों लाइंस जो हैं वो कहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं? इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 1। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन 5,1। इसी को जनरलाइज वे में नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख सकते हो कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट्स लाइंस व्हिच आर। तो बच्चों, अभी हमने देखा कि x इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड y इक्वल टू कॉन्स्टेंट जो लाइन है आपकी वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, राइट? और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा उस पॉइंट का? x, y। तो x यहाँ पे हमको a दे रखा है, y b दे रखा है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी और पॉइंट क्या होगा आपका? a, b। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the system of equations this and this is inconsistent when k is equal to।
बच्चों इनकंसिस्टेंट या फिर नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे a1 कितना है आपका 2, a2 कितना है 4 इक्वल टू b1 कितना है आपका 3, b2 कितना है k नॉट इक्वल टू c1 कितना है आपका 5 एंड c2 कितना है आपका 7। तो फर्स्ट और सेकेंड रेशियो से कितना आ रहा है k की वैल्यू देख लीजिए। सो k इक्वल टू 6 और आप देख सकते हो कि k इक्वल टू 6 रखने से ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं आएंगे। तो हमारा आंसर क्या है? ऑप्शन ए दैट इज 6। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the value of k for which the pair of equations this and this does not have a solution is। अगेन बच्चों does not have a solution मतलब नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, यानी लाइंस कैसी हैं? पैरेलल लाइंस हैं। तो पैरेलल लाइंस की कंडीशन क्या होती है? a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो a1 क्या है आपका 3, सो 3/6 दिस इज इक्वल टू b1 क्या है? y का कोफिशिएंट जो कि है 1, b2 है आपका सेकेंड लाइन में y का कोफिशिएंट दैट इज k नॉट इक्वल टू c1/c2 कितना आ जाएगा? 3/8। बच्चों C1 C2 लिखते टाइम ये ध्यान रखिएगा कि दोनों इक्वल टू के सेम साइड में होने चाहिए, ठीक है? ओके, तो यहाँ से देखिए वैल्यू कितनी आएगी k की। सो 3 1 3 3 2 6, तो k की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही है और आप देख सकते हो कि 2 के लिए दोनों रेशियो भी इक्वल नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन दैट इज 2। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, the area of the triangle formed by the lines x equal to 3 y equal to 4 and x equal to y। ओके, तो बच्चों यहाँ पे ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस अपनी बना ली। सो दिस इज अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। तो x इक्वल टू 3 लाइन हमारी कहाँ होगी? x इक्वल टू 3 लाइन हमारी कुछ इस तरह से होगी y एक्सिस के पैरेलल। तो दिस इज अवर x इक्वल टू 3 लाइन और y इक्वल टू 4 लाइन कैसी होगी आपकी? ये आपकी x एक्सिस के पैरेलल होगी। तो y इक्वल टू 4 लाइन मान लीजिए ये है आपकी। तो दिस इज लाइन y इक्वल टू 4। ये y एक्सिस को कहाँ कट करेगी आपकी? 0,4 पे, और ये x इक्वल टू 3 लाइन x एक्सिस को कहाँ कट करेगी? 3,0 पे। ओके, ये हमारा ओरिजिन है। अब x इक्वल टू y, ठीक है? अब x इक्वल टू y जो आपकी लाइन होगी ये किन पॉइंट से पास होगी? ऐसे पॉइंट्स जिसमें x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम है, राइट? तो x इक्वल टू y लाइन कैसी होगी? सपोज दिस इज x कोऑर्डिनेट, दिस इज y कोऑर्डिनेट, तो ओरिजिन से पास होगी और x इक्वल टू 3 पे y की वैल्यू भी कितनी होगी? 3 होगी, राइट? तो इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग कर लेते हैं प्लॉट। तो सपोज दिस इज x, तो ये पॉइंट सपोज दिस विल बी 3,3 पॉइंट, राइट? अब आप इन दोनों लाइंस को मिला दीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करोगे तो ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है? अब उसने हमसे एरिया बाउंडेड बाय कौन सी लाइंस पूछा है? x इक्वल टू 3 जो कि ये वाली लाइन है आपकी, y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 आपकी ये वाली लाइन है, एंड x इक्वल टू y। ओके, तो बच्चों इन तीनों लाइंस का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो कौन सा है? ध्यान से देखो, ये वाला जो एरिया है ये आपको निकालना है, राइट? एक बार देखो यहाँ पे। सो ये जो बाउंडेड एरिया है, देखो ये y इक्वल टू 4 लाइन है आपकी, दिस इज x इक्वल टू 3 लाइन एंड दिस इज द लाइन x इक्वल टू 4, ठीक है? आपको इसका एरिया बताना है। तो एरिया कैसे बताओगे? ये जो डिस्टेंस है आपकी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये डिस्टेंस आपकी 1 यूनिट हो जाएगी, राइट? क्यों? क्योंकि ये था 3,3, ये पॉइंट क्या हो जाएगा? दिस पॉइंट विल बी 3,4, राइट? अच्छा, ये पॉइंट क्या होगा? देखो y इक्वल टू 4 है और इस लाइन की इक्वेशन क्या है? x इक्वल टू y, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 4,4, राइट? तो ये लेंथ भी आपकी कितनी हो जाएगी? जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 यूनिट हो जाएगी। तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना हो जाएगा? हाफ बेस इनटू हाइट। तो एरिया आपका हो जाएगा हाफ बेस कितना है? देखिए ये एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइंस हैं। सो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये 1/2 आपका स्क्वायर यूनिट एरिया आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, if these two lines
आर देन ओके। बच्चों आपको इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन बताना है, तो हम यहाँ पे 2x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है आपकी 2x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो मैं एक काम कर रही हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर ले रही हूँ क्योंकि दोनों में देखो 2x आ रहा है, या फिर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज कर सकते हो क्योंकि दोनों में 2x आ रहा है। तो एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज हो जाएगा, सो प्लस ओके, सो 2x माइनस 2x 0 हो गया, 5y माइनस 3y इज 2y, माइनस 1 प्लस 3 इज प्लस 2 इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, -1 आ गई। एक ही ऑप्शन में y की वैल्यू -1 है, तो x इक्वल टू 3। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। A fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator, and it becomes 7 when 1 is subtracted from both the numerator and denominator. The numerator of the fraction is okay. तो बच्चों अगर हम given fraction को x by y assume कर लें, so fraction becomes 4 when 1 is added to both the numerator and denominator. तो ये हमने original fraction बना लिया, मान लिया। अब वो कह रहा है कि जब numerator और denominator दोनों में 1 ऐड होता है तो हमारा fraction 4 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4y प्लस 4 इक्वल टू x प्लस 1, और ये इक्वेशन बन जाएगी 3 इक्वल टू x माइनस 4y। फर्स्ट इक्वेशन बन गई। सेकेंड कंडीशन क्या बोला है उसने, एंड इट बिकम्स 7 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से 1 सब्ट्रैक्ट होता है तो फ्रैक्शन 7 बन जाता है। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, 7y माइनस 7 इक्वल टू x माइनस 1, राइट। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बन गई आपकी, -7 प्लस 1 दैट इज -6 इक्वल टू x माइनस 7। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, देखिए उसने न्यूमरेटर पूछा है, यानी हमें बेसिकली x से मतलब है, तो x को सॉल्व करना है। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, दिस विल बी 3 प्लस 4y। इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -6 इक्वल टू 3 प्लस 4y माइनस 7y। तो ये कितना आ जाएगा, -9 इक्वल टू 4y माइनस 7y विल बी -3y। तो y की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 3। y की वैल्यू 3 आप यहाँ पे पुट कर दीजिए, सो x इक्वल टू 3 प्लस 4 3 12 दैट इज 15। तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 15। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बच्चों आपको एक केस स्टडी दे रखी है। राधिका appeared in a test consisting of true or false questions. 1 mark is awarded for every correct answer. अच्छा, every correct answer के लिए आपको 1 मार्क दिया जा रहा है, एंड एवरी रॉन्ग आंसर के लिए आपका हाफ मार्क डिडक्ट हो रहा है। ओके, राधिका न्यू आंसर्स टू सम ऑफ द क्वेश्चंस। ओके, राधिका आंसर्ड 120 क्वेश्चंस एंड शी गॉट 90 मार्क्स। ओके, एंड यहाँ पे x हमें क्या एज्यूम करना है, that the questions she answered correctly and y questions incorrectly। तो वेरिएबल्स ऑलरेडी हमारे डिफाइंड है। तो यहाँ बच्चों x है जो उसने करेक्ट क्वेश्चंस किए हैं, एंड y क्वेश्चंस हैं जो उसने रॉन्गली आंसर किए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे, x प्लस वाई, जो कि क्वेश्चन में कितना दे रखा है आपको, 120 दे रखा है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 120। अब अगर हम टोटल मार्क्स कैलकुलेट करें तो उसने x आंसर्स करेक्ट दिए हैं, तो करेक्ट आंसर के लिए उसको 1 मार्क मिले, सो इनटू 1 और इट विल बी x। और गलत उसने क्वेश्चन कितने मार्क किए हैं, y, और गलत क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं, 1/2। तो कितने मार्क्स डिडक्ट हो गए उसके, y/2 डिडक्ट हुए हैं, तो माइनस साइन लेंगे। ये क्या आ गए हमारे टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स इसको कितने मिले, 90। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन क्या है कि एल्जेब्राइक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अबव सिचुएशन इज, सो x प्लस वाई इक्वल टू 120, और सेकेंड इक्वेशन को रीअरेंज कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 180। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी अटेम्प्ट रॉन्ग, यानी वो हमसे y की वैल्यू पूछ रहा है, राइट। तो हमारी इक्वेशंस क्या थी, x प्लस वाई इक्वल टू 120 एंड 2x माइनस वाई इक्वल टू 180। ये दो इक्वेशन थी हमारी। ओके, तो हम क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू निकालनी है तो पहले x निकाल लेते हैं, वो ज्यादा आसान रहेगा। तो एलिमिनेशन मेथड के लिए दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 3x इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 300,
So x is equal to 100. That means she answered 100 questions correctly. तो wrong उसने कितने करे हैं? Question 20. Okay, how many questions did she answer correctly? तो अभी हमने निकाला number of questions is 100 that she answered correctly. Coming to next question, question number 14. If she answered 80 questions correctly, then how many marks did she get? Okay, अगर उसने 80 questions सही किए हैं तो how many marks did she get? Okay, तो बच्चों टोटल उसने क्वेश्चंस कितने किए थे? x plus y equal to 120, राइट? तो अब उसने 80 क्वेश्चंस करेक्ट किए हैं, इसका मतलब रॉन्ग कितने किए हैं? रॉन्ग क्वेश्चंस हो गए उसके 40 क्वेश्चंस, राइट? अच्छा, 80 क्वेश्चंस उसने करेक्ट किए हैं तो 80 क्वेश्चंस के लिए कितने मार्क्स मिलेंगे? 80 मार्क्स. 40 क्वेश्चन उसके गलत हुए और ईच रॉन्ग क्वेश्चन में उसके कितने डिडक्ट हो रहे हैं? हाफ मार्क्स. तो 40 के हाफ कितने हो गए? 20. तो 20 मार्क्स डिडक्ट हो गए, तो आंसर कितना आ गया? 60. सो ये ऑप्शन इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so if answer to all questions she attempted by guessing were wrong, then how many questions she answered correctly to score 75 marks? Okay, so x plus y equal to 120 total number of questions, and second equation हमारी क्या थी? x minus y by 2 equal to total number of marks, और उसको मार्क्स कितने मिल रहे हैं अब? 75. तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी क्वेश्चंस शी आंसर्ड करेक्टली, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है. ओके, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं. सो दिस विल बी 2x minus y equal to 2 into 75, so 150. ओके, अब हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है, राइट? तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो ये कितना आ जाएगा? 3x plus y minus y कैंसिल हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, दिस विल बी इक्वल टू 270, राइट? सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 90. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस डिड शी आंसर्ड करेक्टली? 90 क्वेश्चंस. तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन.